टैक्स सिस्टम ठीक करवाने वाले खुद ही टैक्स नहीं देते। कौन है ये ताकतवर लोग? क्या कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता? हंगामा खेज कॉलम। ये एक अफसोसनाक बात है कि हर हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसे इक़दामात न होने के बराबर होते हैं जिनसे आवाम को वाकई फायदा मिल सकता है। अगर सियासी क़यादत और मुक़्तदर हल्के जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए वाकई संजीदा है तो इन्हें आम आदमी को हकीकी रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दामात करने चाहिए। कॉलमनिगार खलील अहमद नैनी तालवाला अपने कॉलम में तज़िया पेश करते हुए आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ अहम ओहदों पर बैठे लोग धड़ल्ले से आवाम को बताते हैं कि हम इस निजाम का हिस्सा हैं जो उन्हें मुसलसल और बेरहमी से लूट रहा है। आला ओहदों पर फाइज लोग ऐसे एतराफ या इंकशाफात किसी एहतसाब के खौफ के बगैर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी तवानाई के वजीर का बयान आ जाता है कि बिजली जानबूझकर महंगी की गई या आवाम के बिलों में इजाफी यूनिट डाले जाते हैं। कभी वजीर खजाना की तरफ से कहा जाता है कि ताकतवर लोग टैक्स नहीं दे रहे और हम इनका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते। कभी वज़ीर आज़म कह देते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। अगर हमारे यहाँ वाकई ऐसा निज़ाम मौजूद होता जिसमें जरा से भी एहतसाब का इम्कान होता तो या ऐसे बयानात सामने न आते और या ऐसे बयानात देने वाले इख्तदार के ऐवानों की बजाय एहतसाब के कटहरे में होते। कॉलमनिगार के मुताबिक टैक्स वसूली मुल्की मामला चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमती जोमा गाहे गाहे टैक्स निजाम में सहूलत और शफाफियत के ऐलानात तो करते हैं, लेकिन ये मामलात बड़ी हद तक महज बयानात तक ही महदूद होते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, टैक्सों का निजाम वज़े करने वाले अपनी पॉलिसियों के नकारे बजाकर रुखसत हो जाते हैं, लेकिन मामलात सुधर कर नहीं देते। बड़ी वजह यह है कि सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने के बजाय उनसे दरपर्दा फवायद कशीद किए जाते रहे हैं। मरात याफ्ता तबकात को टैक्स मुद्दात में छूट देकर बोझ गरीब आवाम और तनख्वाहदार तबकात के नातवा कंधों पर डाल दिया जाता है। इन मामलात की निशानदहियों पर सख्त इक़दामात के बयानात तो जारी किए जाते हैं, लेकिन इन पर दोबारा तवज्जो की जरूरत तक महसूस नहीं की जाती। खलील अहमद नैनी तालवाला के बखौल लाहौर में थिंक फेस्ट की तकरीब से खिताब में चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने खुला एतराफ किया है कि पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत है जिसे ठीक करने की जरूरत है। उनका कहना 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और हमारे लोगों की टैक्स इनकम ही नहीं 60% लोगों की तो आमदनी ही इतनी है कि वो टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बन सकते। हम ज्यादा आमदन वालों से टैक्स ना ले पाए तो तनख्वाहदारों को शामिल कर लिया। चेयरमैन FPR ने ये इंकशाफ भी किया कि वो जो हमें बताते हैं कि टैक्स सिस्टम कैसे ठीक करना है वही टैक्स नहीं देते। हुकूमत जानती है कि बाज़ चीजों पर टैक्स रेट कम होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को अमल दरामद से खासिर पाती है। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस साल टैक्स हदफ पिछले साल के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा है। इस वक्त टैक्स गैप 2000 रुपए से ज्यादा है। उन्होंने इस मसले की भी निशानदही की कि हमारे यहाँ टैक्स नेट में कम लोग आते हैं। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि अब हम उन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे जो टैक्स देने से कतराते रहे हैं। कॉलमनिगार ने चेयरमैन FPR के खिताब के बारे में मजीद लिखा कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 40 लाख लोग हैं जिनके घरों में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। टैक्स देने और टैक्स लेने वाले दोनों के बहुत मसाइल हैं। सिस्टम का डिजाइन 5% लोगों के लिए बना हुआ है। आम लोगों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को ठीक करना होगा। पाकिस्तान ओवर टैक्स मुल्कों में नहीं आता। भारत में गुड्स पर सेल्स टैक्स सूबों का इख्तियार है कि पाकिस्तान में ये इख्तियार विफाक के पास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एजुकेशन प्रोडक्शन सिस्टम नाकाम हो चुका है। आज पाकिस्तान तालीम में वहां पहुंचा है जहां फ्रांस 1960 में पहुंचा था। उनका कहना था कि ना हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, ना इसके जवाब में सर्विसेज पूरी मिल रही हैं। गुज़िश्ता साल में रिटेलर्स 2 लाख थे, रवां साल 6 लाख आए। वो टैक्स नेट में आ तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आमदन जाहिर नहीं की। चेयरमैन FPR का कहना है कि हम ऐसा कानून वज़े कर रहे हैं कि टैक्स रिटर्न्स जमा न करवाने वाला अपनी कमाई से खरीदारी भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने इस साल 13,500 अरब रुपए टैक्स वसूली का इंदिया भी दिया। खलील अहमद नैनी तालवाला ने अपना तज़िया पेश करते हुए लिखा कि चेयरमैन FPR ने बहुत सी दुरुस्त बातों का तज़किरा किया, लेकिन इस अमल को अफसोसनाक ही कहा जा सकता है कि रेवेन्यू बढ़ाने की बातें और ऐलानात तो जरूर होते हैं, मगर अमली इक़दामात और सिस्टम को दुरुस्त करने की जानिब इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जिसके जरिए टैक्स दहिंदगान के एतमाद में इजाफा हो। इन रुकावटों में खुद महकमा जाती अफराद और उनकी नेटवर्क से हट कर वज़े करदा खुद साख्ता पॉलिसियों का भी अमल दखल है, जिन्हें संजीदगी और सख्ती से दूर किया जाना जरूरी है। कॉलमनिगार ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा कि हद तो ये है कि कर्ज देने वाले मालियाती इदारों IMF और वर्ल्ड बैंक की मस्बत तजावीज़ को भी बाज़ सूरतों में खातिर में नहीं लाया जाता। हम समझते हैं कि टैक्स वसूलियों के अमल में इस्लाहात की बड़ी गुंजाइश है जिसके जरिए टैक्स चोरी के अमल को खत्म किया जा सकता है। टैक्स वसूली में सहूलियात मुतारिफ कराने से टैक्स देने वालों के एतमाद में ही इजाफा नहीं होगा, बल्कि टैक्स वसूली के मुकर्ररा अहदाफ में भी कामयाबी मुमकिन होगी।